ये जनाब बोर्ड है, इसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है सियालकोट कैंट। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा था कि सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर एक कुआं था, और 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो बुजुर्गों को कहा गया था कि उस कुएं का पानी नहीं पीना, हो सकता है उसमें जहर मिक्स किया गया हो। ये बात सच है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कुआं आपको दिखाते हैं। ये आ गया, ये वाला, ठीक है। अभी ज़रा देखना कि देखते हैं इसके अंदर पानी है कि नहीं। वीडियो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारी देखिएगा। अभी मैं आपको जनाब ये कुआं दिखाने लगा हूँ, और अंदर देखते हैं पुराने कमरे, स्टेशन मास्टर का कमरा, टिकट घर, मुसाफिर खाने। लेकिन ये टिकट घर है। वाह जी वाह दोस्तों, इत्थों ही लोकी ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ जम्मू ਦੀ, रणबीर सिंहपुरा दी, नारोवाल दी। ये फाटक बना हुआ है शहर में, और ये तलवाड़ा मुगलों का इलाका है। इसको कहा जाता है जम्मू फाटक, आज भी इसका नाम जम्मू फाटक है। ये जम्मू वाला, ये नारोवाल वाला ट्रैक, ठीक है जी। यहाँ से फिर 2 ट्रैक होते हैं जो मैं आपको कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग। आज आपको दिखाता हूँ सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि सियालकोट से जो जम्मू ट्रेन जाती थी, और ये पहला स्टेशन आता था सियालकोट सिटी के बाद। ये इसके बाद फिर जम्मू वाला बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म है पीछे, और ये ट्रैक है जहाँ ट्रेन आके खड़ी होती थी। ये स्टेशन आज के साल में, चलें आपको दिखाते हैं। ये आ गया जनाब प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, जिसके ऊपर अभी आपको कुछ भैंसें चलती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ कभी मुसाफिर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करते थे। और यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। बोर्ड आज भी लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन। और ये जनाब वही प्लेटफॉर्म। अभी हम बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे और आपको पूरे 1947 वाले कमरे, टिकट घर, हर चीज़ दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा बाहर से, एक साइड से, एक तरतीब से जो है ना, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जनाब डबल ट्रैक है, ठीक है ना, ये वाला, और ये इसका प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जनाब ये जो ट्रेन जाती थी ना जम्मू, 1890 में ये ट्रैक बिछाया गया था, और 1947 तक ट्रेन जाती रही जम्मू। ये जो सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन है ना, ये बिल्कुल अबेंडेंड है, बंद है। यहाँ पर आप इसकी हालत देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे। और ये डबल ट्रैक, ये जो ना आप जिधर अभी कैमरा जा रहा है ना, इस साइड पे जम्मू बॉर्डर है आगे, और फिर उसके बाद RS-पुरा, सचीदगढ़, RS-पुरा, मीरा साहब और जम्मू तवी, ये स्टेशन आते थे। ये जनाब बोर्ड है, इसके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है सियालकोट कैंट। किसी दौर में 1947 से पहले हिंदी में भी साथ लिखा हुआ करता था, लेकिन ये जनाब अभी सिर्फ इंग्लिश और उर्दू। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा था कि सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर एक कुआं था, और 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो बुज़ुर्गों को कहा गया था कि उस कुएं का पानी नहीं पीना, हो सकता है उसमें जहर मिक्स किया गया हो। ये बात सच है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन वो कुआं आपको दिखाते हैं। ये आ गया, ये वाला, ठीक है। अभी ज़रा देखना कि देखते हैं इसके अंदर पानी है कि नहीं। वीडियो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारी देखिएगा। अभी मैं आपको जनाब ये कुआं दिखाने लगा हूँ। ये जनाब, और वो नीचे पानी भी नज़र आ रहा है। जनाब अंग्रेज़ दौर का बनाया स्टेशन, ते प्लेटफार्म ते मुसाफिरां वास्ते खूही, ठीक है ना। और उसके ऊपर ये लगा हुआ साथ लैंप, मिट्टी के तेल के साथ लैंप के अंदर दिया जलाया जाता था ताकि प्लेटफार्म पर रोशनी हो। दोस्तों, पता नहीं किन्ने हज़ारां लखां बजुर्गों ने होन तक इस कुएं तो पानी पीता होएगा। ये जनाब जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पानी तो मौजूद है, लेकिन अभी गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। बिल्डिंग वाली साइड पर भी मैं जाऊंगा, वो आगे बिल्डिंग राइट साइड पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कुआं है ना, ये बहुत तारीखी और पुराना है, और इसके ऊपर ना वो हैंडल लगा होता था, हत्थी लगी होंदी सी जो बोका पानी का बाहर कट दी सी, यानी कि एक बाल्टी प्लास्टिक की चीज़ जो ना, जिसको बोका कहा जाता है, वो नीचे भेजा जाता था और फिर उसके साथ पानी निकाला जाता था, ठीक है ना। सॉरी, मैनू वह उर्दू का लफज नहीं आता बोके का। बहरहाल ये आ गई बिल्डिंग जी सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन की, जिसके अंदर अभी जाते हैं और अंदर देखते हैं पुराने कमरे, स्टेशन मास्टर का कमरा, टिकट घर, मुसाफिर खाने, स्टोर, बत्ती गोदाम, तेल गोदाम, पार्सल गोदाम, आज के साल में है। अच्छा, जब मैं यहाँ अंदर आया ना, तो ये एक हॉल सा मुझे सबसे पहले नज़र आया, ठीक है ना।
वही इसकी पुरानी छतें जो एक मखसूस अंदाज की गार्डर लगा के बनाई जाती थी, आज भी वैसी ही मौजूद हैं। खिड़कियां दरवाजे गायब थे लेकिन उनके निशानात मौजूद थे। अभी वो बरामदों में जाएंगे, लेकिन ये कमरा पहले हमें नज़र आ रहा है जिसका बड़ा ही तिजोरीनुमा मजबूत दरवाज़ा है। अंदर जाने से पहले मैं दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ। ओए हो, ये देखें जनाब, बहुत ही सॉलिड किस्म का, मजबूत किस्म का ये दरवाज़ा है और यकीनन ये गोदाम होगा। अभी इधर भी जाना है, ये बरामदों के अंदर तक जाएंगे और आपको पूरा माहौल इसका दिखाएंगे। सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन, 1947 की यादां वाला स्टेशन दोस्तों। अंदर जाते हैं। ये जनाब लाइट ऑन की मोबाइल की और अंदर आ गए, लेकिन अंदर जब हम आए तो छोटा सा ये एक गोदाम टाइप कमरा था। किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन अभी हम जाएंगे थोड़ा आगे, ठीक है ना। अच्छा ए जनाब, यहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है ना। ये जो राइट साइड पे बरामदा है और ये है जनाब इसका पार्सल गोदाम, जहाँ पर पार्सल रखे जाते थे। जम्मू में जो डॉक जाती थी आती थी, सामान जाता था आता था, वो दिखाते हैं रैक्स। ओह हो, अच्छा, ये जनाब आज भी रैक्स मौजूद हैं, लेकिन अब बुआ टुट गया दोस्तों। ए स्टेशन का तो ए बरामदा और सामने प्लेटफार्म, वो सीढ़ियाँ। लेकिन कमरा दिखाना सबसे पहले आपको। अच्छा, ये जो रैक्स बने हुए हैं ना, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देख ले चारों तरफ इसके जो रैक्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये जनाब लिखा है PWB बुक्स, इसका पता नहीं क्या मतलब है, डिलीवरी बुक्स। और ये कैश बैग यहाँ रखे जाते थे। ये देखे जनाब, आज भी वही रखे हुए हैं रैक्स। अच्छा, पार्सल बैग्स, वो कैश बैग थे, यहाँ पार्सल बैग्स, ठीक है ना जी। यहाँ रखे जाते थे पार्सल बैग्स और ये भी पार्सल लेटर बैग्स, ठीक है ना। हर चीज़ को अलग अलग बनाया गया है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। क्या बात है दोस्तों। 1947 को इस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन वो सारे परेशान लोग थे, हाँ किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक़ था। हिंदू सिख जम्मू जाना चाहते थे, इंडिया जाना चाहते थे, वो भी स्टेशन पर जमा हुए। मुसलमान जम्मू से जो आते थे वो भी यहाँ उतरते थे। ये आ गया बरामदा, ठीक है ना जी। ये बरामदे जनाब आज भी मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जनाब सेहन है, ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर प्लेटफार्म है जो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। प्लेटफार्म थोड़ा ऊंचा है। ये जनाब सीढ़ियाँ हैं, 5-6 सीढ़ियाँ हैं। और ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूँ, ये प्लेटफार्म से नीचे है जो दफातर और गोदाम है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है जनाब सियालकोट कैंट। यहाँ आगे आप दरख्त आ चुके हैं, इसकी पेशानी पर आज भी लिखा हुआ है उर्दू और इंग्लिश में। अच्छा, ये आ गया जनाब टिकट घर। यहाँ से जनाब बाहर जाने का रास्ता या अंदर आने का रास्ता, और ये राइट साइड पे जनाब टिकट घर। पहले मैं आपको छत दिखा दूँ, लेकिन ये टिकट घर है। वाह जी वाह दोस्तों, इत्थों ही लोकी ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮੂ ਦੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। लेकिन ना रहे वो बाबे तो ना रहे स्टेशन मास्टर, उन्होंने यादां वाली चीज़ां मौजूद ने। ये वही जनाब जिसके अंदर टिकट घर आपको दिखाया है, ये जाली वाला वही कमरा है, वही बरामदा है, ठीक है ना। यहाँ से हम आए हैं, ये राइट साइड से, वो जो सामने दरमियान में दरवाज़ा है ना, स्क्रीन के दरमियान में, वहाँ से मैं आया था अंदर। और ये सारे कमरे दिखाता हुआ आपको अभी जाएंगे हम वापस उसी रास्ते से बाहर। और फिर आपको अभी दिखाना है कि ये जो ट्रैक है सियालकोट सिटी से सियालकोट कैंट तक कैसे आता था, ठीक है ना। लेकिन पहले थोड़ी सी मैं आपको बिल्डिंग दिखा दूं जिथे बजुर्गों के पैर लगे ने, उन्होंने यादां ने। और हो सकता है कि कोई बजुर्ग जिहड़ा हाले जिंदा होए पुराना और इस स्टेशन को पछाण ले। ये जनाब अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये जो बरामदे कमरे आपको दिखाए हैं ना, ये बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जनाब सियालकोट सिटी इस साइड पे है, सारा शहर इस साइड पे है। और ट्रेन आगे यहाँ खड़ी होती थी और इस साइड पे आगे जम्मू है, ये ठीक है ना। लेफ़्ट साइड पे ये जम्मू वाला अभी फेसिंग कैमरा जम्मू की तरफ है। तो ये जनाब आपको मैं थोड़ा सा सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन से दूर जूम करके दिखाता हूँ। ये स्टेशन आपको मैं दिखा के अभी वापस आया हूँ, ये दिखाया आपको सारा, ये देखा ना बोर्ड जहाँ पे ये गाय जा रही है, ये दिखा चुका हूँ। और ये जनाब जो सियालकोट वाली साइड है, सियालकोट सिटी वाली साइड, ये ज़रा गौर से सुनना, यहाँ से ट्रेन सियालकोट वाली साइड से यहाँ से आती थी। यहाँ पटरी है, आगे पटरी नहीं सड़क है, और सड़क से दूसरी तरफ फिर पटरी मौजूद है, उधर भी जाएंगे। ये सड़क क्रॉस करके जाएंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, साथ साथ वीडियो लाइक ज़रूर करनी है।
अच्छा ये जनाब आ गया मैं दूसरी साइड पे सड़क क्रॉस करके, और ये सिग्नल के लिए खंबा आज भी लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर सिग्नल डाउन करने के लिए लीवर था, ये खंबा मौजूद है, वो लीवर ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल सामने स्टेशन है जहाँ ये ट्रैफिक जा रही है ना, जहाँ से मैं आया हूँ, और ये यहाँ कहीं ट्रैक भी होगा, ठीक है ना। एक मिनट ज़रा, यहाँ बिल्कुल सियालकोट स्टेशन है जो मेन स्टेशन, ठीक है ना यहाँ, और ये ट्रैक नज़र आ गया, ये जनाब आ गया ट्रैक, एक पटरी ये, एक ये है, इधर सियालकोट है, सियालकोट शहर, और ये जम्मू वाली साइड पे जो ट्रैक जा रहा है। आगे सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन है इस साइड पे, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएंगे, सियालकोट स्टेशन तक जाएंगे, ठीक है ना। बॉर्डर से हमने स्टार्ट किया, बॉर्डर वाले स्टेशन से, और ये झाड़ियों से होता हुआ ट्रैक इसके साथ साथ हम जाएंगे। और दोस्तों इस तो पहला क्या ट्रैक भी पुटिया जाए, पूरी तानू यादां ताज़ा कराने हैं। ये मज़ीद हम आगे शहर की तरफ, पीछे शहर नज़र आना शुरू हो गया, और ये जनाब ट्रेन जा रही है इस पटरी के ऊपर जम्मू की तरफ, इस साइड को। सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन इस साइड पे है, ठीक है जी, जहाँ से हम आए हैं। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दरख्त, झाड़ियाँ, बुशिस उग चुकी हैं, लेकिन ट्रैक आज भी मौजूद है। 1890 को ये महाराजा प्रताप सिंह के रिक्वेस्ट पर, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उन्होंने फिर ये ट्रैक बिछाने का मंसूबा बनाया, और इसका सारा खर्चा महाराजा प्रताप सिंह, जो कि उस वक़्त महाराजा था जम्मू का, उसने बर्दाश्त किया था, क्योंकि उस वक्त तो एक ही था ना सारा इलाका, पाकिस्तान तो अभी बना ही नहीं था। तो ये जनाब सियालकोट सिटी वाली साइड को जो ट्रैक है ना आ रहा है। अभी हम आगे भी जाएंगे, ठीक है। ये आ गया जम्मू फाटक, ये फाटक बना हुआ है शहर में, और ये तलवाड़ा मुगलों का इलाका है, इसको कहा जाता है जम्मू फाटक, आज भी इसका नाम जम्मू फाटक है। ये फाटक बंद होता था तो ट्रेन आती थी या जाती थी, अब ना ट्रेन है, इसलिए फाटक भी नहीं है, फाटक वाला भी नहीं है। ये मैं आपको एक मिनट ज़रा दिखाता हूँ, यहाँ फाटक वाले की कुल्ली भी है, पहले ट्रैक दिखा दूँ। ये सारा जनाब इधर आगे जहाँ से मैं आया हूँ, सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन वाली जगह है, बिल्कुल आगे जाके, और मैं उस ट्रैक की पटरी पर वापस आया हूँ। और ये जनाब आ गई कुल्ली, जो जो फाटक बंद करता था रेलवे का मुलाजिम पुराने वक्तों में, उसकी कुल्ली आज भी मौजूद है। और ये मज़ीद ट्रैक चला गया जी शहर की तरफ, मज़ीद जाएंगे। ये कहाँ से जो है ना ट्रैक निकलता है, सियालकोट शहर कहाँ से निकलता है, वो हमने आज आपको दिखाना है, ठीक है ना। अब मज़ीद पीछे चलते हैं जनाब इससे, ये आगे अब आपको दो ट्रैक नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर बुज़ुर्ग बैठे तस्बीह कर रहे हैं, और राइट साइड पे ये जो ट्रैक है ये अभी भी चल रहा है, ये नारोवाल, पसरूर, चविंडा और लाहौर की तरफ जाता है राइट साइड वाला ट्रैक। लेफ़्ट साइड वाला जिथे डंगर बजे ने, गावां बजियां ने, ये ट्रैक है जम्मू वाला। और यहाँ बिल्कुल आगे जो सामने कैमरा है ना, लेफ़्ट साइड पे सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन जहाँ से हम आए हैं, ठीक है ना। ये जो बुज़ुर्ग कुछ काम कर रहे हैं, ये सारा ट्रैक जो है ना ये इंडिया वाला है, और ये नारोवाल वाला जो कि अभी भी कारआमद है, यहाँ पर ट्रेन चलती है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची जाती है यहाँ से, लसानी एक्सप्रेस लाहौर जाती है। ये जम्मू वाला, ये नारोवाल वाला ट्रैक, ठीक है जी। यहाँ से फिर दो ट्रैक होते हैं जो मैं आपको कह रहा था। ये देखें ना, ये अब सिटी की तरफ है, पहले तो मैंने जम्मू की तरफ कैमरा किया था, अब सिटी की तरफ है। इधर से ट्रेनें आती हैं जनाब, आ देखो तुसी कित्थे गए लोग दोस्त जेडे इत्थे सफ़र करते थे सन, आना दवानी टिकट ते जम्मू का सफ़र, अज सारा कुछ आ जे पिया नहीं तो वो बुजुर्ग नहीं। ये देखें ट्रैक है जी, आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होता जा रहा है, मिटता जा रहा है, लेकिन हमने इसको महफूज कर लिया है नई जनरेशन के लिए। ये सियालकोट स्टेशन मौजूदा स्टेशन जहाँ से ट्रेन चलती थी, सियालकोट सिटी रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए आपको दिखाया है, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो। कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। जहाँ रहें खुश रहें, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।